प्रणाम स्वीकार हो। साहब दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अंतरिक्ष में जितने भी संत आत्माएं हैं सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु की बैठक में उपस्थित अनुपस्थित सभी भाई बहना के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु की चर्चा में सभी भाई बहना आज उनकी इच्छा से, अगर शिव की इच्छा से पूरी सृष्टि है, आज जो एक एक शिव शिष्य अगर बना है, शिव की इच्छा से सारी सृष्टि है और शिव का शिष्य हरेंद्र की इच्छा से है। इस बात को दीदी अपने जीवन में जानिए कि ये जो शिव शिष्यता की बहार पूरे संसार में हो रही है, ये हरेंद्र की इच्छा। अगर महादेव भी पकड़े तो किसको पकड़े? साहब श्री हरेंद्रानंद को। और ये कलयुग में ऐसा हुआ ऐसी बात नहीं है, सतयुग में भी हरिश्चंद्र को पकड़ा गया था, मानव जीवन में ही। त्रेता में भी राम को पकड़े हैं परमात्मा, द्वापर में कृष्ण को पकड़े हैं, आज इस कलयुग में हरेंद्र को पकड़े हैं। और इसका युक्ति इतना आसान आया है कलयुग में, जो आपके वेद पुराण शास्त्र में है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग का वो समय होगा, आप हम क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम कितना है इसको देखिए। आज पूरे घर जितना देखते हैं, सारे घर में पूजा हो रही है, अगरबत्तियां जलाई जा रही है, किसी घर में चैन की बंसी बज रही है। हर घर में तो चैन की बंसियां बजती, सारे मानव का गुण मानव के गुण के पास होता, लेकिन आज मानव का गुण समाप्त हो गया है। मानव के पास मानव का गुण समाप्त हो गया है, इंसान से इंसानियत मिट गया है। इसको आप जैसे देखना है, किसी से कहना नहीं। आप देखिए आईना इधर उधर हम आप जो घुमाते हैं, आप अपने तरफ घुमा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि आज दुनिया का क्या रंग है। ऐसे परिवेश में शिव गुरु की शिष्यता एक विकल्प है, जिसका विचार सबों को कर लेना है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गुरु को उपाय कहा गया है, गुरु को सकल उपचारा कहा गया है। आज जीवन में भगवान शिव गुरु के रूप में मिल गए। इस जीव को आज ही तो सही रास्ता मिला है, नहीं तब तो आज इंसान हैमान काहे होते। मानव का स्तर इतना क्यों उतर जाता कि इसको पशु से भी बदतर आज इसका स्तर आ रहा है। मानव का स्तर पशु से भी बदतर इसका गिनती हो गया है। धिक्कार है कि नहीं है? क्या करिएगा? परमात्मा तो सबसे सुंदर जीवन मानव जीवन बनाए हैं, लेकिन आज समाज ही समाप्त हो गया है। आज समझ समाप्त हो गया है, क्योंकि जिस माँ का खून पिया है आज कहता है तुम्हारा बात अच्छा नहीं लगता है, तुम मत बोलो। जिस पिता का पसीना सारा लग गया है पुत्र में, उस पर लाठी चला देता है, जरा भी देर नहीं होता है। सोचिए, जिस भाई के साथ दूध भात खाया उसका भी गला काट देता है। आज समझ काम हो रहा है? क्या करिएगा? पढ़ल लिखल तो सारे लोग हैं, कोई बुड़बक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो समझ गए हैं। शैक्षणिक शिक्षा को अगर समझे हैं, आज क्या हो गया, पहले क्या था, पहले बेटा पढ़ेगा तो बेटी नहीं पढ़ेगा, घर में 2 गो पढ़ा ले 4 गो बुड़बक वो चल रहा है। आज ठोकर मिला, धोखा खाया, तब क्या हुआ, आज एक एक घर का बच्चा पढ़ेगा, चाहे कम खाएंगे, चाहे जमीन बिक जाएगा, कर्जा हो जाएगा, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अगर यहाँ समझ गए हैं तो शैक्षणिक के लिए आज एक एक बच्चा हमें मेरा आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कोई घर में है? सारे बच्चे के अंदर है शिक्षा हो रहा है। आज विज्ञान कितना आगे गया है, आकाश में हवाई जहाजें उड़ रही है, रेलगाड़ियां चल रही है, विदेश में बात हो रहा है तो हम यहाँ सुनते हैं कि मेरा बेटा बोल रहा है। उतना ही नहीं, उसको फोटो भी देखते हैं, सामने में यही मेरा बेटा है।
ये शैक्षणिक ज्ञान का कमाल है कि नहीं है? और आज आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन मिला है इतना सुंदर, जिस जीवन के लिए देवता तरसते हैं, इस जीवन के लिए देवता तरसते हैं। कहिएगा क्यों? इस जीवन में मुक्ति भुक्ति दोनों है, इसी जीवन में भोग और मोक्ष है। अगर ईश्वर पूरे दुनिया आपके लिए बना दिए हैं तो आप अघा जाइए। चाहे शरीर मिला है, चाहे पति मिला है, चाहे पुत्र मिला है, चाहे भाई मिला है, रहने का एक से एक साधन, खाने का एक से एक साधन, क्या नहीं परमात्मा मेरे आपके लिए दिए हैं? आज भोग पा रहे हैं, आज भुक्त होते हैं, भोग नहीं पाते हैं। और इस मानव जीवन में यहाँ भोग भी और मोक्ष भी दोनों मिलेंगे अभिन्न तरह से। कब? जब आध्यात्मिक गुरु जीवन में होंगे तब। क्योंकि शिव जो है दोनों कुर्सी पर वही है। अगर वो परमात्मा का कुर्सी पर से दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, और गुरु के कुर्सी पर जीने की कला वो दे देते हैं। आज मेरे आपके जीवन में अगर गुरु शिष्य का संबंध हो जाए, शिव गुरु की शिष्यता जानते हैं दीदी, एहसास है, दर्द है। साहब लिखे हैं ने, कोई भी अपने गुरु का बात करेंगे, चाहे उसमें मदद करेंगे, तो साहब लिखे हैं, आओ चलिए शिव की ओर में, कि गुरु के साथ सोचिए, गुरु के साथ आपका बंधन करेंगे। साहब सोचिए जरा, आज मेरे आपके जीवन में इतना आसान बात आया है, भगवान शिव को गुरु बनाइए, अपने बनिए और दूसरों को बनाइए। क्या लगता है? और साहब की दया एकदम बरसेगी। अगर आप शिव के शिष्य बनना चाहेंगे तो साहब दया बरसा देंगे आपके ऊपर। दूसरे को बनाइए, वहां भी साहब की दया बरसा होगी। लेकिन बाकी जगह साहब लुटाए, खूब लुटाए, अब कह गए कि अब हम केवल बनो और बनाओ वही दया बरसाएंगे, बाकी ढोल पीटो, भजन गाओ, क्या क्या नहीं करो, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे। क्योंकि लुटाए हीरा मोती, आप हंसोते हैं कंकड़। साहब तो हीरा मोती लुटाए हैं ना, आप कंकड़ हंसोत लिए हैं, दर्द तो साहब का होगा। ये क्या हुआ? इसलिए ऐसा हम आप अपने अंदर के जितना भी संशय है उसको दूर करिए। अगर हीरा मोती लुटाए हैं तो हीरा मोती हमको आपको लेना होगा। आज शिव शिष्यों के लिए क्या निधि है साहब? पहले ही महादेव से कह दिए कि हमारे साधु को वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, घर चाहिए, चप्पल चाहिए। पहले वाला साधु ने कि भूखे रहेगा, हवा पी के रहेगा, पहाड़ पर रहेगा, ऐसा नहीं। आज शिव शिष्यता में गृहस्थ आश्रम का साधु आज सबको इतना आसानी से आया है। इसको हम आप अपना करके तो देखिए कि शिव शिष्यता क्या चीज है। अब इसको अगर अपनाइएगा तब नहीं दीदी, अगर इसको समझिएगा नहीं, अपने अंदर अगर दर्द है तो गुरु के प्रति कुछ मेरा आपका मन अगर चेला बनेगा तो मन को रखिएगा जहां तहां। अभी स्कूल लग रहा है गुरु का, यहाँ हम आप रहेंगे कहीं, तो क्या होगा? शैक्षणिक में समझते हैं तो स्कूल जाएगा, उसके बाद ट्यूशन भी होगा, ट्यूशन के बाद घर में भी उसके बच्चा को देखते हैं कि क्या होमवर्क मिला है, इसको तुम बनाओ, घर में पैसा खर्च हो रहा है, उस पर हम आप भी पूरा ख्याल रखते हैं। वो बच्चा एक दिन फर्स्ट होता है कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन जाता है कि नहीं। आज मेरे आपके अंदर अगर अपने गुरु के रास्ते में चलिएगा, शिव शिष्यता एक अनुभूति है दीदी, आपको गुरु अनुभूत कर देंगे, आपके मन को गुरु मजबूत कर देंगे। जो मन बिल्कुल डगमग नैया है, इसका कहीं ठिकाना नहीं है, आज तक ये मनमानी किया है, लेकिन जैसे गुरु के पास आएगा तो गुरु आपको ये मनमानी धीरे धीरे वो आपको दूर कर देंगे, और जो गुरु का स्कूल का चीज है वो आपके अंदर डाल देंगे। बच्चा चीखता है, अबोध बच्चा, उसको भेज दीजिए विद्यालय को, जो कुछ नहीं जानता है, वो केवल चीखेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन गुरु क्या करते हैं, उसको चीखना एक दिन बंद करवा देते हैं, उससे लिखवाते हैं,
उसको पढ़वाते हैं और एक दिन वो साक्षर हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कोठरी में जब तक अंधेरा है दीदी, लेकिन उसमें बल्ब लग जाए तब वो अंधेरा नहीं रहेगा, वो वहां से अंधेरा भाग जाएगा। इसलिए इस मन को कहीं अब नहीं इसको ठेस आने देना है। साहब मेरे आपके लिए पूरे संसार को आज शिवमय करने जा रहे हैं। आज जो चीज आपसे दूर हो गया था, आज भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से भी हम आप नहीं ले पाते थे। जो चला चली के बेरा है उसको भी अगर कहते थे कि राम राम कहिए तो नहीं, बहुत बात बोल देगा, राम राम उससे नहीं होता था। लेकिन आज क्या कहा गया है, जगिए और याद करिए अपने गुरु को। जैसे पहला सूत्र कहिएगा, मन से कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र दीदी, आंख खुले अपने गुरु का याद करिए। जैसे याद करिएगा उधर से दया की वर्षा होगी। याद करिएगा तब न दीदी। और दूसरा में जरा गप करके देख लीजिए, इसी गप में पूरी गारंटी गुरु आपका लेंगे। इसी गप में पूरी गारंटी लेंगे, क्योंकि गुरु का आदेश है जाओ गप करो। इस कलयुग में नहीं तप होगा, नहीं जप होगा, नहीं व्रत होगा, नहीं साधना होगा, होगा क्या? गप। आदेश भी आया है जाओ गप करो। केवल आपने शिव भक्त को गुरु बनाए हैं, इसी बात सबों से कहिए कि दीदी हमने गुरु शिव भक्त को बनाए हैं, वो जगत के गुरु हैं, सबका गुरु हैं, आप भी गुरु बनाइए और उससे दया मांगिए, उनको नमः शिवाय से प्रणाम करिए। और कुछ कहा गया है? इतना गप करके देखिए क्या रिजल्ट देते हैं गुरु। अगर गुरु ने लिए हैं आपका जिम्मेवारी और साहब कहे हैं कि महादेव नहीं देगा तो हम देंगे, महादेव से छीन के ला के देंगे, क्या चाहिए हमको आपको? तो जो आदेश आया है उसको करिए तभी कुछ लीजिएगा, और नहीं गप करिएगा दीदी तो क्या दया बरसाने वाले, नमः शिवाय से सारे कर्म फल को मिटाने वाले, तो जो काम कहें उसको कर ले बिना ले लीजिएगा। यहाँ मजूरी कोई है, आपका मालिक कह दे रही है काम करो, आपका मजूरी देंगे। काम कुछ नहीं करिए तो आपको मजूरी होगा? तो आपके गुरु का भी तो आदेश से गप करिए। जितना आपसे होता है उतने करिए, लेकिन करिए। जितने करिएगा उतने मजूरी का हकदार आप हो जाइएगा ना। इसलिए जरा भी कहीं मन पर कोई चीज दीदी नहीं लाइए, केवल तीनों सूत्र को आने दीजिए। देखिए आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। तीनों सूत्र में इतना कमाल है कि आपको कीचड़ से निकाल के कमल के समान को बना देंगे और एक दिन अपने पास ले चले जाएंगे। कमल फूल क्या है दीदी? कीचड़ में ही तो है। और एक दिन पानी के ऊपर आता है तो पूरे संसार का प्यारा हो जाता है कि नहीं? अब भोलेनाथ तक जाता है कि नहीं जाता है? वैसा हम आप भी करें, इतना लगन लगा लें अपने गुरु से कि मेरे आपके जीवन में उस कीचड़ में भी कमल हो जाए और अपने गुरु तक हम आप चले जाएं। क्योंकि इस जीव को शिव के ही पास जाना है, दूसरा तो जगह है नहीं। इसलिए यह संबंध मेरा आपका हो जाए तब कहीं दिक्कत नहीं है दीदी। नहीं तब तो जैसा कर्म करिएगा वैसा फल के लिए तो भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करेंगे, गुरु के पास अनहित कभी आपको नहीं देंगे। जब देंगे तो आपके हित की चीज देंगे। इसलिए अपने गुरु रूप से जुड़ करके उसी परमात्मा से आप इस जीवन को सुंदर बना लीजिए। और हम चाहेंगे एक एक भाई बहन से कि कम समय में, कारण कि मेरे आपके पास वक्त कितना है, कब किसका यहाँ से टिकट है उसका पता नहीं है, और उम्र भी बहुत कम है। 3 हिस्सा सबका समय यूं ही पार कर जाता है, पता नहीं चलता है कैसे चला गया। लेकिन आज गुरु सबको पकड़े हैं कि आज एक एक मन को अपने तरफ मोड़ लिए हैं। हर मन आज गुरु को अपनाया है और सारे लोग दया मांगने का काम कर रहा है, नमः शिवाय कर रहा है और गप भी कर रहा है। इतना करते रहिए, आपका पूरी गारंटी गुरु ले लेंगे। आप कहीं से मत कुछ सोचिए, सारे सोचने के लिए आपके साहब और दीदी माँ हैं, जिन्होंने कहा शिव चर्चा सब कोई करना, साधुवाद तुम्हें देती हूँ। जिसने कहा सारे कांटे को मैं पलकों से चुनूंगी,
आप तो गुरु का बात तो करिए। इसलिए दीदी अपने गुरु से लग जाइए, लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। अपने वाणी को विराम देते हुए गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।